रात की आखिरी डिलीवरी। एक डरावनी सच्ची कहानी। रात के ठीक 12:03 पर मुझे एक पिज्जा ऑर्डर मिला, लेकिन जिसने ऑर्डर किया था वो जिंदा नहीं था। ये कहानी हमें भेजी है रवि ने। कहते हैं कुछ डिलीवरीज सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, कुछ डिलीवरीज उस दरवाजे पर जाती हैं जहां दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं होता। कान में हेडफोन लगाइए, खो जाइए इस कहानी में, क्योंकि ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। मैं रवि हूँ, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक लोकल पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय हूँ। हर दिन का काम एक जैसा होता है। बाइक उठाओ, पिज्जा रखो, ऑन ऑर्डर पर जाओ, लौटो और अगली डिलीवरी पर निकलो। लेकिन उस रात 13 जून की कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। रात के लगभग 11:45 बजे थे। मैं अपनी आखिरी डिलीवरी देकर दुकान लौट रहा था। तभी फोन पर एक नया ऑर्डर आया। प्लॉट नंबर 103 वुडलैंड एस्टेट, मेहंदीपुर रोड। वुडलैंड एस्टेट, वो तो सुनसान इलाका है। सुना था कि वो जगह सालों से वीरान पड़ी है। मैंने फोन उठाकर दुकान के मालिक को कहा, सर ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, क्या मैं ये डिलीवरी छोड़ दूं? उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, प्रीपेड ऑर्डर है रवि, बस छोड़ के आजा, टिप भी अच्छी मिलेगी। मैंने अनमने मन से बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स कम थीं और हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी। फोन पर नोटिफिकेशन आया, डोंट बी लेट, इट्स हिज फेवरेट पिज्जा। हिज फेवरेट? किसका? मैंने सोचा कोई बच्चा होगा, शायद कोई बर्थडे पार्टी है। जैसे जैसे मैं वुडलैंड एस्टेट के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जून के महीने में भी मेरी उंगलियां कांपने लगी थीं। गेट पर कोई गार्ड नहीं था। जंग खाया हुआ लोहे का गेट खुद ब खुद खर्रर की आवाज करता हुआ खुल गया। सामने एक पुरानी हवेली थी, टूटी दीवारें, छज्जे से लटकती बेलें और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। मैंने झिझकते हुए बाइक से पिज्जा निकाला और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने कॉल बेल दबाई, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा और दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर आ जाओ, एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, पर कोई सामने नहीं था। मैंने हल्के डर के साथ अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, एक पुराना सोफा, धूल से भरा कालीन और दीवारों पर टंगी कई पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर पर मेरी नजर अटक गई। 4 लोगों का परिवार, एक बूढ़ी औरत, 2 बच्चे और एक जवान लड़का। नीचे लिखा था, इन लविंग मेमोरी ऑफ आदित्य 1998। मैंने सोचकर सिर झटक दिया और आवाज दी, मैम आपका पिज्जा। पीछे से वही बूढ़ी आवाज फिर आई, डाइनिंग टेबल पर रख दो, वो नीचे आ रहे हैं। वो कौन? मैंने धीरे धीरे डाइनिंग हॉल की ओर कदम बढ़ाए। टेबल पर 4 प्लेटें सजी हुई थीं, पर एक चीज अजीब थी, उनमें से एक प्लेट में ताजा खून के धब्बे थे। मेरे पांव वहीं जम गए। तभी ऊपर की सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धप धप धप। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सीढ़ियों पर एक लंबा आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने उस पर कोलतार डाल रखा हो। उसके हाथ में कुछ था, जैसे कोई पुरानी बेल्ट या चेन। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने पिज्जा नहीं मंगवाया। मैंने डरते हुए कहा, मुझे बस डिलीवर करना है, मैं जा रहा हूँ। वो बोला, तुम आदित्य को देखना चाहते हो? मैं कुछ बोलता उससे पहले बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। तभी पीछे से किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। मैंने पलट कर देखा, वो वही बूढ़ी औरत थी, पर अब उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। कोई पुतलियां नहीं, कोई पलकें नहीं। उसने कहा, तू ही तो है वो जो आदित्य की जगह लेने आया है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने खुद को झटका दिया और भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। पूरा कमरा अब बदरंग हो गया था, दीवारों से खून टपक रहा था। टेबल पर प्लेटों में कीड़े रेंग रहे थे और फर्श पर एक नाम लिखा था, रवि, अब तेरा नाम हमारे परिवार में जुड़ चुका है। अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू किया, चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, पर बाहर कोई नहीं था। तभी सामने की दीवार से एक खिड़की खुली और बाहर से किसी की आवाज आई, भाग रवि, पीछे मत देखना। मैंने खिड़की से कूदने का फैसला किया। जैसे ही मैं कूदा, एक हाथ मेरी टांग पकड़ने की कोशिश करने लगा। वही चेहरा, बिना आंखों वाला लड़का, आदित्य। मैंने किसी तरह जोर से लात मारी और खुद को खींचकर बाहर निकाला। बाहर आकर देखा तो बाइक वहीं खड़ी थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था।
वो कोठी गायब थी। मेरे पीछे खाली जमीन थी और गेट पर एक बोर्ड टंगा था, दिस लैंड हैज बीन अबैंडन्ड सिंस 1999, अनसेफ, एंट्री प्रोहिबिटेड। मैंने जैसे तैसे दुकान पहुंचकर मालिक को सब बताया। वो मुझे घूरने लगा और बोला, रवि, उस एड्रेस से पिज्जा ऑर्डर कोई नहीं करता। उस लोकेशन को हमने 5 साल पहले सिस्टम से हटा दिया था। अगर कभी रात को डिलीवरी करने जाना पड़े और पता कुछ ज्यादा ही शांत और वीरान लगे तो पीछे एक बार जरूर देख लेना, कहीं कोई तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा पिछले 25 सालों से। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो देर किस बात की, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।